बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं वीकली के अकॉर्डिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लास्ट एनालिसिस थी वो भी काफ़ी बेस्ट रही है और अच्छा रिवॉर्ड वहाँ से मिला है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूएस ऑयल अभी तक सेल है, तो मार्केट को हम ज़्यादा सेल ही देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ हमेशा गाइड करता हूँ अपनी वीडियो में कि ट्रेंड के साथ चलें। ट्रेंड बाय है, बाय देखें। ट्रेंड सेल है तो सेल देखें। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट होंगे फिर आपका लॉस होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो डेट हमारे पास आज 9 मार्च 2025 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, सबसे पहले तो यहाँ से हमें एक सेलिंग मिली अच्छी खासी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर हमारा ज़ोन था, बाय मिली एक छोटी सी, फिर अगेन सेल मिली है। और ये वो ज़ोन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उस पॉइंट पर टेस्ट हो सकता है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिर्फ उस पॉइंट को टेस्ट किया और बाय में एक अच्छी खासी क्लोजिंग यहाँ पर दी है। और अगर इसको आप बड़े टाइम फ्रेम डेली में देखेंगे तो डेली में आपको ये एक बाय अच्छी खासी नज़र आई है। ठीक है, तो जिन्होंने देखी थी लास्ट वीडियो उनको तो पता है जो मैंने ज़ोन्स आपके साथ शेयर किए थे। तो मज़ीद देखते हैं आज की इस वीडियो में इसमें क्या सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले हम 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 1 वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लास्ट सेलिंग ज़ोन है वो हमारे पास यही है, जिस पॉइंट पर मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, ये वाला हमारे पास सेलिंग ज़ोन है वीकली के अकॉर्डिंग। और अगर ये ब्रेक होता है फिर डाउन साइड पे हमारे पास ये वाली सिचुएशन होगी। इस वीक का टेस्ट हो सकता है जिस टाइप यहाँ से टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये भी जोन ब्रेक होता है फिर हमारे पास एक ये छोटा सा जोन होगा जो वीकली के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। बट एक वीक में इतना मार्केट मूव नहीं देती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मूव होता है वो 62 तक हमारे पास हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर मार्केट सेल आती है तो। ठीक है, ये हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग है। बट वीकली में हम ना तो ट्रेड करते हैं और ना हम वीकली में इतना ज़्यादा इसको देखते हैं। वीकली में हमेशा मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है उसका आपको पता चल जाए यहाँ पर वो बाय है या सेल है। ठीक है, तो मज़ीद देखते हैं इसको 1 डे का टाइम फ्रेम में। तो 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया हमने यहाँ पर। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने जो आपके साथ ये जोन्स शेयर किए थे उसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो ये थी कि इस वीक का मार्केट टेस्ट कर सकती है। ठीक है, इस वीक का तो मार्केट ने सिर्फ उसका टेस्ट ही किया है यहाँ पर और मार्केट ने अपसाइड पे क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पर जो छोटी मोटी एक जो सिचुएशन बन सकती है वो हमारे पास ये बन सकती है, अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है थोड़ा सा डाउन आती है वहाँ से हम अपनी एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं। एसएल हम कुछ इस पॉइंट पर प्लेस करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस लो को स्विप भी करती है छोटा सा डाउन साइड पे, ठीक है, छोटी सी वीक डाउन साइड पे लगा देती है तो हमारा एसएल बच जाएगा और यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट आपका सेम यही होगा। ठीक है, तो टारगेट भी वही देखा करें जो मैं आपको बता रहा होता हूँ। टारगेट अपना यहाँ पर ना लगा लिया करें। ठीक है, मार्केट वहाँ पर आ जाएगी बट वो पता नहीं कब आएगी, वो बाद की बात होती है। तो लिहाजा जो टारगेट बनता है सिर्फ वो टारगेट लें, बड़े टारगेट के चक्करों में ना पड़ें। ठीक है, जो टारगेट मिलता है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग या आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो आप यहाँ से लॉस नहीं करेंगे और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग यहाँ से तो हमें एक छोटी मोटी बाई नज़र आ रही है। अगर ये लो यहाँ से ब्रेक हो जाता है डाउन साइड पर तो फिर मार्केट जो हमारे पास सेल आ सकती है वो हमारे पास मार्केट का जो नेक्स्ट सेलिंग जोन हो सकता है वो हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट तक हो सकता है। ठीक है, 60 तक अगर यहाँ से मार्केट सेल आती है तो फिर मार्केट हमारे पास 60 तक यहाँ पे सेल हो सकती है। अभी तो मार्केट हमारे पास अगर देखें तो 67 पर है, फिर मार्केट 60 तक आ सकती है यूएस ऑयल की। और अगर यहाँ से बाय निकलती है तो फिर मार्केट हमें 70 तक भी नज़र आ सकती है जो डेली का टाइम फ्रेम हमारे पास है। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हैं सिर्फ डेली में हमारे पास। तो मज़ीद हम इसको ट्रेड करेंगे H4 में, H1 में। H4 में जो हमारे पास अब यहाँ पे सिचुएशन है वो हमारे पास एक छोटी सी सिचुएशन ये बनती है
ये हमारे पास अप साइड पे एक जोन है, ठीक है, जो ये यहाँ पे इस रेंज को आप यहाँ पे ले लें। अगर मार्केट नेक्स्ट, अभी तक अगर आप इसमें देखेंगे ये एक सेलिंग जोन है सारा, ठीक है, ये सब सेलिंग जोन है। मार्केट बाय कब होगी? मार्केट बाय उस टाइम होगी अगर मार्केट यहाँ पर मिलती है H4 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर मिलती है, जितना डाउन मिलती है कोशिश करें उतने डाउन से मार्केट को बाय देखें, क्योंकि ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है यूएस ऑयल के लिए। और अपना एसएल इसके डाउन साइड पे प्लेस करना है आप लोगों ने। जिस पॉइंट पर भी आपको यहाँ पर बाय मिलती है ना, जिस पॉइंट पर भी आपको सिचुएशन मिलती है, यूएस ऑयल को बस यहाँ से बाय कर लें। अगर ये यहाँ से बाय होता है तो टारगेट, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यही होना चाहिए H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, एसएल इसके नीचे प्लेस होना चाहिए, ये टारगेट रखें। अगर ये हिट हो जाता है ठीक है, छोड़ दें, मार्केट को कुछ भी नहीं करना। अगर इसको फिर मार्केट ब्रेक करती है फिर हम इसके टेस्ट से फिर अगेन बाई कर लेंगे। बट फर्स्ट टारगेट अगर मार्केट यहाँ पे हमें दे रही है तो वो हमने यहाँ पे लेना है। अगर ब्रेक हो जाता है छोड़ दें, इसके टेस्ट पर फिर हम यहाँ से बाई देख लेंगे। बट जो टारगेट बनता है वो टारगेट आपने यहाँ पर लेना है। अब H4 के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन तो ये होगी है, इस पॉइंट में, इस रेंज में जिस पॉइंट पर भी आपको बाय मिलता है ना यूएस ऑयल को बाय कर लें, क्योंकि यूएस ऑयल में एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, ठीक है। मतलब कि अच्छा खासा आपको एक पंप दे सकता है यूएस ऑयल। तो लिहाजा इस पॉइंट पर जिस जगह पर भी आपको यहाँ से बाय में मिलता है यूएस ऑयल को बाय करें, इसके नीचे अपने एसएल प्लेस कर दें और यूएस ऑयल को बाय देखें। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, ये आप ले सकते हैं यहाँ पर। और आप एक छोटा सा टारगेट ये भी रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। कब? अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड पर, मार्केट टेस्ट करती है, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, सेकंड टारगेट, ये हमारे पास दो सिचुएशंस होंगी। इसको ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये दो टारगेट होंगे हमारे पास सेल में। और अगर यहाँ से मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, मार्केट कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी ऐसे आपको ये इंडिकेशन मिलता है ना सेलिंग का, तो वहाँ से फिर आपने सेल करना है। सेल आप टारगेट बस छोड़ दें, फिर अच्छी खासी आपको सेलिंग नज़र आएगी। और फर्स्ट टारगेट जो सेलिंग का हमारे पास होगा वो यहाँ पर हम पीछे से अपना कोई जोन देखते हैं, अगर तो यहाँ पर कोई बनता है, ठीक है। ये तो हमारे पास वो एरिया आ रहा है ना जिसके ब्रेक होने के बाद हमने सेल देखना है, ठीक है, ये वाला। और अगर यहाँ से मार्केट मज़ीद डाउन साइड पर आती है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो यही होगा। टारगेट तो बहुत बड़ा बनता है जो नीचे मैंने यहाँ पे आपके साथ ये शेयर किया हुआ है 60। बट हम यहाँ 60 तक होल्ड नहीं रखेंगे, इसका हाफ अगर देखा जाए तो 65 पे हमारी रेट है, 64 फर्स्ट टारगेट, फिर ऐसे ही 63 62, इससे डाउन हमारे जो टारगेट्स हैं वो आते जाएंगे सेल में, ठीक है। पीछे काफ़ी ज़्यादा डीपली देखना पड़ेगा टारगेट के लिए। और अभी के लिए जो यहाँ पर सिचुएशन है वो हमारे पास यही है। इस पॉइंट पर जहाँ पर भी बाय मिलती है बाय देखें यूएस ऑयल को, यूएस पॉइंट आ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूएस ऑयल में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, वो किसी भी पॉइंट पर आ सकता है, इस पॉइंट से भी आ सकता है, अगर डाउन मिलता है वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। और अगर कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन हो रही है, मार्केट कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड पर, और यहाँ पर एक विक स्विप हो जाती है और मार्केट अगेन इसी जोन के अंदर आ जाती है, जो हमारे पास लाइन मैंने आपके साथ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे शेयर की है। अगर मार्केट अगेन इसी के अंदर क्लोजिंग दे देती है वापस आकर, तो फिर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बाई के लिए। अगर मार्केट उसके बाद डाउन साइड पे कोई विक शिक लगाती है छोटी मोटी सी, वहाँ से बाय देखें गोल्ड को, इसके नीचे एसएल प्लेस करें और वहाँ से फिर बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग। उसके बाद मज़ीद देखते हैं H1 में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। सिर्फ हमारे पास जो चार्ट है इसी को हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अब H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से बन सकती है कि कुछ इस तरीके से हमारे पास जोन आ रहा है।
मैं जो अब यहाँ पे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करूँगा, अगर तो मंडे वाले दिन मुझे मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई सिचुएशन मिलती है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी एक बाई की ट्रेड ओपन कर दूँगा, ठीक है? ये एसएल होगा मेरा। तो और उसके साथ जो फर्स्ट स्टार्ट होगा वो मेरा ये होगा, ठीक है? और यहाँ से मार्केट कोई सिचुएशन नहीं बनाती, यहाँ से डाउन साइड पर आती है, तो फिर सेकंड इंडिकेशन होगा, जिस पॉइंट से मैं सेकंड अपनी ट्रेड ओपन करूँगा, वो मेरा यहाँ पर होगा। इस पॉइंट से अगर मुझे कोई सिचुएशन मिली तो इस एसएल के साथ मैं फिर मार्केट में ट्रेड करूँगा। ये फर्स्ट टारगेट, इस टाइम मेरा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, ये जोन फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड वो जो हमारा पास अप साइड पे था। और अगर यहाँ से भी मुझे डाउन मिलती है, मेरे 2 ऐसे जाएँगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। बट उसके बाद इस ज़ोन में मुझे किसी पर अगर बाय मिली है मार्केट, इस ज़ोन में, तो फिर मार्केट को फिर भी नहीं छोड़ूँगा, मैं यहाँ से फिर मार्केट में बाय इस पॉइंट पर भी मुझे यहाँ मार्केट बाय ही देखूँगा, ठीक है? अगर यहाँ पर किसी भी तो इस मेरा ऐसा होगा, इस लो से नीचे मेरा ऐसा होगा, ठीक? और सेम एज़ इट इज़, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है? फर्स्ट टारगेट अब ये वाला होगा मेरा, ये वाला, इसके बाद सेकंड टारगेट ये वाला होगा मेरा, और इसके बाद थर्ड टारगेट वही होगा जो सेम मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? ये थी यूएस ऑयल की एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी पेश करना, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकती। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।